हेलो एवरीवन, माई सेल्फ केतकी देशमुख। वेलकम टू क्रेजी फॉर मैथ्स। सो गाइज, हमने हमारे पिछले वीडियो में सेक्शन फॉर्मूला देखा था कि सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है एग्जैक्टली। ओके, एंड अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप ऊपर लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, बिकॉज आज की जो हम एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं वो सेक्शन फॉर्मूला पे ही बेस्ड है। ओके, सो आज हम 10th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी का जो चैप्टर है 7th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसकी एक्सरसाइज 7.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। Okay, so let us start. So first question है, find the coordinates of the point which divides the join of -1,7 and 4,-3 in the ratio 2:3. Okay, so सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। So हमारी लाइन रहेगी इस तरीके से, ये हमारे दो पॉइंट्स ज्वाइन किए हैं -1,7 एंड 4,-3, इन दोनों को ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट क्रिएट हुआ है। एंड कोई एक पॉइंट है, सपोज इस पॉइंट को हम ए और बी कंसिडर करते हैं, एंड एक पॉइंट है सपोज पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट्स सपोज x, y है। एंड ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट क्रिएट हुआ है उसको डिवाइड करता है 2:3 के रेशियो में। ओके, एंड हमें इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, तो हमें जस्ट सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करना है और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, हमें इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। सो हमारा सेक्शन फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करने के लिए इट विल बी m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। सो m1 इज व्हाट? -1, सॉरी, m1 इज व्हाट? 2, सो 2 इंटू x2, सो x2 इज व्हाट? 4, 2 इंटू 4 प्लस m2 x1, x1 is what? -1 अपॉन m1 प्लस m2 विच इज 2 + 3। ये हो गया हमारा x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट क्या है? m1 y2, सो 2 इंटू -3 प्लस m2 y1, सो 3 इंटू 7 अपॉन 2 + 3, m1 प्लस m2। ओके, सो 2 इंटू 4 इज what? 8, सो 8 प्लस -3 अपॉन 2 + 3 is 5. So 2 into -3 is -6 plus 7 into 3 is 21 upon 5. Okay, so 8 minus 3 is 5, so 5 upon 5 will be 1, and -6 plus 21 is what? 15, so 15 upon 5 is 3, so 1,3, so x की वैल्यू आ गई 1 and y की वैल्यू आ गई 3। सो जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट्स आर 1,3। सो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए 1,3, x, y की वैल्यू है 1,3। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू सेकेंड क्वेश्चन। सो हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है दैट इज फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3,10 एंड 6,-8 इज डिवाइडेड बाय -1,6। ओके, सो ये दो पॉइंट्स हमें दिए हैं। इस बार हमें जो पॉइंट है जो बाइसेक्ट जो लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है वो उसके कोऑर्डिनेट्स भी दिए हैं। इस बार हमें m1 m2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, सो लेट अस ड्रॉ दी लाइन सेगमेंट। सो लाइन सेगमेंट के कोऑर्डिनेट्स है -3,10, a, b नाम दे देते हैं इसे। ओके, a एंड b, एंड इसके कोऑर्डिनेट्स है 6,-8। ओके, एंड एक पॉइंट P है जो इसे डिवाइड कर रहा है, सो इट विल बी -1,6। सो अब हमें m1 और m2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो रेशियो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, सो अगेन हमें सेक्शन फॉर्मूला ही यूज करना है। m1 एंड m2 की वैल्यू फाइंड आउट हम वहां से कर सकते हैं। हमारे पास दो इक्वेशंस होगी, एक x की इक्वेशन, एक y की इक्वेशन। ओके, ओके, सो सेक्शन फॉर्मूला हमारा x, y कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो -1,6 जो हमारे x, y कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ओके, जो डिवाइड करते हैं लाइन सेगमेंट को, इज इक्वल टू m1 x2, सो m1 इंटू 6 प्लस m2 x1, सो m2 इंटू -3 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, एंड y के लिए क्या होगा? m1 y2, सो m1 इंटू -8 प्लस m2 y1, m2 इंटू 10 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, सो दैट्स इट। हमें जस्ट इक्वेट करना है -1 लाइक जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको इस इक्वेशन के साथ, एंड
y कोऑर्डिनेट है उसको इस इक्वेशन के साथ. सो इफ वी सॉल्व इट, सो इट विल बी 6m1 प्लस माइनस 3m2. सो प्लस नहीं होगा, प्लस माइनस माइनस, सो माइनस 3m2 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा it will be minus 8m1 plus 10m2 अपॉन m1 प्लस m2. ओके, सो कुछ भी नहीं करना है, इस पार्ट को हमें -1 के साथ इक्वेट करना है एंड इस पार्ट को हमें 6 के साथ इक्वेट करना है. सो इट विल बी 2 वेरिएबल्स 2 इक्वेशंस. एंड 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो अगर आपको आता है तो यू कैन सॉल्व दिस. एंड इफ़ यू डोंट नो दिस तो मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया हुआ है कि 2 वेरिएबल्स 2 इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं. सो यू कैन चेक दैट वीडियो एज वेल. ओके, एंड उससे अगर हम सॉल्व करते हैं इन दोनों इक्वेशंस को, सो उससे हमें m1 m2 की वैल्यूज मिल जाएगी. ओके, सो यू कैन जस्ट सॉल्व दैट एंड गेट द वैल्यूज. सो मैं आपको जस्ट आंसर बता देती हूँ. इफ़ यू फाइंड आउट m1 की वैल्यू मिलेगी हमें 2 एंड m2 की वैल्यू मिलेगी हमें 7. Okay, now let us move on to next question. So next question में हमें बोला है if 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y. Okay, so हमें x and y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके, सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, हम पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेंगे. सो ये हमारा हमने पैरेललोग्राम ड्रॉ किया. इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे 1, 2, 4, y. हमें ऑर्डर में लेने के लिए बोला है. सो हम ऑर्डर में लेंगे x, 6 एंड 3, 5. ओके, सो अगेन हमें सेक्शन फॉर्मूला ही यूज़ करना है. सो हम क्या करेंगे, डायगनल्स बनाएंगे पैरेललोग्राम की. सो सिंस पैरेललोग्राम की जो डायगनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, तो इस लाइन सेगमेंट का ये जो सेंटर पॉइंट है, सपोज P है, दैट विल बी सेम एज द पॉइंट the point over here as well for this line segment as well. Okay, so since diagonals of parallelogram they bisect each other, तो इसका जो center point होगा इस AC line segment का, that will be equal to that will be same as the center point of this line segment which is BD. Okay, so since अगर center point है तो AC का जो सेंटर पॉइंट होगा दैट विल बी P एंड BD का सेंटर पॉइंट विल ऑल्सो बी P. ओके, सो दैट विल, सिंस दैट विल बी सेम, सपोज x, y कोऑर्डिनेट है तो x, y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू, इट विल बी व्हाट, m1 m2 की वैल्यू 1 1 होगी, m1 m2 की वैल्यू 1 1 होगी दोनों लाइन सेगमेंट के लिए, बिकॉज P जो पॉइंट है वो इन दोनों लाइन सेगमेंट्स को बाइसेक्ट कर रहा है. तो इट विल बी m1 x2, सो 1 प्लस x अपॉन 2. Okay, that will be for this one. Okay, फर्स्ट वाले के लिए हम निकाल रहे हैं. ओके, फर्स्ट वाले के लिए AC के लिए, ठीक है. सो 1 प्लस एक्स अपॉन 2 कॉमा 2 प्लस 6 अपॉन 2, ये हो गया हमारे AC के लिए. नाउ अगेन अगर हम BD के लिए फाइंड आउट करते हैं तो अगेन x, y विल बी इक्वल टू व्हाट, 3 प्लस 4 अपॉन 2 कॉमा 5 प्लस y अपॉन 2. दिस विल बी आवर वैल्यूज. ओके, एंड अब इन दोनों को जब हम इक्वेट करेंगे, विच इज 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 अपॉन 2 एंड 6 प्लस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 प्लस y अपॉन 2. तो हमें x और y की वैल्यूज मिल जाए. ओके, सो सपोज वी इक्वेट इट, तो x प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 अपॉन 2, तो 2 and 2 कैंसिल आउट हो गया. वी कैन जस्ट डायरेक्टली सॉल्व इट लाइक दैट. सो 2 and 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ भी 2 and 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 इज वॉट, 7. सो x प्लस 1 इज इक्वल टू 7, सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6. एंड 5 प्लस y इज इक्वल टू 6 प्लस 2, 6 प्लस 2 इज वॉट, 8. सो 5 प्लस y इज इक्वल टू 8, सो y इज इक्वल टू 8 माइनस 5. सो y की वैल्यू क्या आ गई, 3. सो हमें हमारे कोऑर्डिनेट्स मिल गए. हमें क्या बोला था, x और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी, तो x की वैल्यू इज 6 एंड y की वैल्यू इज 3. ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. So this is the last question that we'll be solving from this exercise. So question number 4. If a and b are -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinates of P such that AP is equal to 3/7 of AB. Okay.
So suppose this is a line segment A and B. Okay, इसके coordinates हैं -2, -2 and 2, -4 and point P है, ठीक है, वो किसी एक रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है, सपोज m1 एंड m2. ओके, अब हमें एक और वैल्यू दी है यहाँ पे, m1 एंड m2 भी नहीं है और p के कोऑर्डिनेट्स भी नहीं है, तो एटलीस्ट हमें कोई एक चीज़ फाइंड आउट करनी पड़ेगी और हमें क्या फाइंड आउट करने बोला है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p. तो डेफिनेटली m1 एंड m2 फाइंड आउट करने का कोई ना कोई तरीका होगा. तो हमें एक और वैल्यू यहाँ पे दी है विच इज़ AP इज इक्वल टू 3/7 इंटू AB. ठीक है, सो लेट्स जस्ट take AP on right hand side and this ratio on left hand side. So it will be what, 7/3 is equal to AB upon AP. Okay, अब मैंने AB को भी मैं लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर सकती थी, बट मैंने उसे शिफ्ट नहीं किया बिकॉज अगर न्यूमरेटर में AB रहेगा तो इट विल बी ईजी फॉर अस टू स्प्लिट दैट अप, बट AP को हम स्प्लिट नहीं कर सकते क्योंकि AP को कोई भी पॉइंट बाइसेक्ट नहीं कर रहा है या कोई भी पॉइंट डिवाइड नहीं कर रहा है. ओके, सो इट विल बी 7/3 इज इक्वल टू, AB को हम लिख सकते हैं AP प्लस BP. सो AP प्लस BP अपॉन AP. नाउ इसे हम स्प्लिट करेंगे अगेन, सो AP अपॉन AP करेंगे. ओके, जो हमारा डिनोमिनेटर है उसके रिस्पेक्ट में हम न्यूमरेटर को स्प्लिट करेंगे. सो AP अपॉन AP विल बी 1 प्लस BP अपॉन AP. ओके, सो 1 को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे, सो 7/3 माइनस 1, सो इट विल बी 4/3 इज इक्वल टू BP अपॉन AP. नाउ इफ वी जस्ट टेक इट्स रेसिप्रोकल, सो AP अपॉन BP इज इक्वल टू 3/4. सो हमारा रेशियो यहाँ पे हमें मिल गया, जो कि हमने सेक्शन फॉर्मूला में देखा था कि सेक्शन फॉर्मूला में AP अपॉन BP का जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू 3 अपॉन कोई भी वैल्यू है इज इक्वल टू m1 अपॉन m2. सो हमें m1 और m2 की वैल्यू मिल गई विच इज 3:4. ओके, सो नाउ लेट अस सॉल्व. जस्ट सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है एंड देन वी कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p. ओके, सो लेट अस फाइंड दोज कोऑर्डिनेट्स. सो x, y इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1. सो m1 इज व्हाट, 3 इंटू x2 प्लस m1 प्लस m2 इंटू x1. सो m2 into x1 is what, -2 upon m1 plus m2, 3 plus 4. Oh sorry, m2 की value is 4. So it will be what, 3 into 2 which is 6, 4 into 2 -8, so 6 minus 8 upon 7. Similarly for y, if we find out, m1 is what, 3 into y2 -4 plus 4 into -2 upon 3 plus 4. So it will be what, 3 into -4 is what, -12. -12 minus 8 upon 7. 6 minus 8 is what, -2/7 upon -20 upon 7. So these are the coordinates x, y. So this is the value of x, y coordinate. Okay, so guys, I hope you liked today's video. If you like this video, please like, share and subscribe to my channel, and also press the bell icon so you will get notified whenever I'll upload any video on my channel. So guys, that's all for today. Have a nice and great day ahead. Bye bye.